Good morning, friends. So, today we have GK, drawing craft, writing, and value education. So, in value education, also, our syllabus is completed for the month of September, and we are now going to revise all the chapters that will come in half yearly exams. So, it is chapter number 3 that we are going to take today, revision of that. एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, जैसे कि कल भी हुआ था, इंग्लिश में भी हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया ना, तो जो भी स्टूडेंट्स पहले नहीं जुड़े हुए थे, अब वो ध्यान से इन्हें चैप्टर्स को समझेंगे। और जैसे हमने डायरेक्टली 3 ले लिया, इट मीन्स कि 3 से पहले के जो 1 और 2 हैं, दे विल नॉट कम इन हाफ ईयरली एग्जाम्स, राइट। सिलेबस आपको भी विद इन 2 डेज मिल जाएगा वैसे। और इसके जो क्वेश्चन आंसर पूरे हो चुके हैं वो भी पुराने बच्चों के पास, सॉरी जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके पास नहीं होंगे। तो जैसे कि कल राशिका ने भेजा, मैंने बोला भी था, और राशिका ने वो जो चैप्टर था इंग्लिश का, लव गॉड समथिंग लाइक दैट, है ना, तो गॉड इज़ माई फ्रेंड, यस, उसके क्वेश्चन आंसर भेजे। तो वो मैंने क्यों मंगाए, वो तो पुराना वक्त था, वो इसलिए मंगाए। अगर किसी के पास नहीं है तो वो वहाँ से नोट करेंगे, राइट। यू कैन नॉट से कि भाई हमारे पास नहीं है, अब रिवीजन के टाइम पे आपके पास आ गए। इसी तरह से आज का जो होगा उसमें मैं आने लिख लिए कॉपी पे, वो मैं भेजूँगा क्लिक। तो चलिए आज नंबर 3 पढ़ते हैं, चैप्टर 3, फ्रेंड्स आर फन। सो हियर इज़ अ स्टोरी ऑफ सम फ्रेंड्स। देखते हैं कि क्या हुआ था स्टोरी। ऑन अ हॉट डे ऑफ समर एन आंट वॉज सर्चिंग फॉर सम वाटर. After walking around for some time, she came near a river. एक हॉट डे को समर्स में एक जो आंट थी वो क्या कर रही थी, पानी ढूंढ रही थी, है ना। और ढूंढते ढूंढते वो क्या थोड़ी देर में वो एक रिवर के पास आई। टू ड्रिंक द वाटर शी क्लाइम्ड अप ऑन अ स्मॉल रॉक. वो एक स्मॉल रॉक पे चढ़ी। While trying to drink water, she slipped and fell into the river. लेकिन जब वो चढ़ रही थी वो स्लिप हो गई और रिवर में गिर गई। There was a dove sitting on a branch of a tree that saw the ant falling into the river. एक ट्री की ब्रांच पे एक डव बैठा था। डव एक छोटा सा बर्ड होता है, थोड़ा थोड़ा पिजन जैसा होता है, ठीक है। तो उसने देखा कि आंट तो गिर गई है रिवर में। द डव क्विकली प्लक्ड अ लीफ एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द रिवर नियर द स्ट्रगलिंग आंट. अब जो आंट थी जो स्ट्रगल कर रही थी पानी से बाहर निकलने के लिए, उसके पास उस डव ने एक लीफ तोड़ी पेड़ से और उसके पास फेंक दी. द आंट मूव टुवर्ड्स द लीफ एंड क्लाइम्ड अप ऑन टू इट. आंट ने जल्दी से लीफ पे ऊपर चढ़ गई लीफ को देखकर, और इस तरह वो बच गई. Soon the leaf drifted to the dry ground. और जल्दी वो लीफ बह करके सूखी जगह पे आ गई और चींटी भी बच गई, है ना. And the ant jumped out. She looked up to the tree and thanked the dove. उसने ट्री की तरफ देखा और डव को थैंक यू बोला. After a few days, the ant saw a hunter. कुछ दिनों बाद आंट ने हंटर को देखा. हंटर जो हंट करते हैं, यानी कि बर्ड्स और एनिमल्स को मारते हैं या पकड़ के ले जाते हैं. He was aiming an arrow at the dove sitting on the tree. वो एम कर रहा था अपने एरो को, है ना, निशाना लगा रहा था. किस तरफ, जहाँ डव बैठी हुई थी उस तरफ, यानी डव को मारना चाह रहा था. The ant remembered the dove's help. आंट को याद आ गया कि डव ने तो मेरी हेल्प की थी. It went towards the hunter and bit his toe. वो हंटर की तरफ गई और उसकी टो पर बिट कर लिया, काट लिया. द हंटर मिस्ड हिज एम. हंटर लड़खड़ा गया ना, मिस कर गया अपना एम, जहाँ पे वो मारना चाह रहा था. द डव सॉ व्हाट द आंट हैड डन एंड सेड थैंक यू माई फ्रेंड. डव ने भी देखा, अरे आंट ने तो मेरी जान बचा ली, है ना, और उसको थैंक यू बोला, थैंक यू माई फ्रेंड. तो बस यही स्टोरी थी. मैंने थोड़ा सा स्पीडीली कवर कर दी, है ना.
तो रिवीजन में ऐसे होता है क्योंकि अब हम 2-2 दिन नहीं ले सकते एक एक चैप्टर के लिए। आज ही हम इसका जल्दी से वो देखते हैं। तो एनीवे हम जल्दी से ले लेते हैं अब इसकी एक्सरसाइज। ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू के लिए आपको टी लिखना है, फॉल्स के लिए एफ लिखना है। द डव वॉज सिटिंग ऑन द स्टोन, नो फॉल्स, तो ट्री पर बैठी थी ना एक ब्रांच पर। द आंट क्लाइम्ड अप ऑन अ स्मॉल रॉक, यस ट्रू हो गया ये। द आंट सेड थैंक यू टू द डव, यस ट्रू। द आंट डिड नॉट हेल्प द डव, नो फॉल्स। द हंटर मिस्ड हिज एम, यस ट्रू, राइट। Now question answer. So we will see question number 2 and 4 are dropped by us. Only 3 questions we will take, 1, 4, 1, 3 and 5. So the first question is, where was the dove sitting? The answer is, the dove was sitting on a branch of a tree, right? तो मैं आंसर भेजूंगा, वो लिखे हुए मैंने आपको एक क्लिक भेजूंगा, लेकिन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर 3, how did the dove help the ant? The dove helped the ant by dropping a leaf into the river. Number 5, what happened when the ant bit the hunter's toe? When the ant bit the hunter's toe, the hunter missed his aim, right? अब ये छोटे छोटे और आ रही हैं चीज़ें, तो हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। ये देखिए लिखा है जो यहाँ फ्लावर बना है। Write down the words below each picture. Take the first letter of each word and write inside each graphic box. What word do you get right in the space given? बहुत मज़ेदार था ये, मुझे ध्यान आ गया। जितने भी ये पिक्चर्स हैं ना, इनके नेम लिखिए पहले तो। जैसे फ्लावर है, उसके नीचे फ्लावर लिख दीजिए। रैबिट है, रैबिट के नीचे रैबिट लिख दीजिए। फिर आइसक्रीम लिख दीजिए, एलिफेंट, नेस्ट और एक डॉल। अब जो इनका पहला लेटर है ना, फर्स्ट लेटर फ्लावर का एफ है, तो उस एफ को ऊपर वाले बॉक्स में लिख दीजिए, फ्लावर के ऊपर जो बॉक्स बने। ऐसे ही सब में कर दीजिए। और फिर उन सब फर्स्ट लेटर को उठाइए और जो नीचे ये ग्रीन ब्लॉक्स बने हैं, इनमें रख दीजिए। देखिए क्या नया वर्ड बन के आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, आपको ही करना है ये। तो कुछ बच्चों का तो हुआ पड़ा होगा, जिनका नहीं हुआ वो करेंगे। Hit on the floor. What will you do in the given situations? Mark a tick. तो ये आप पढ़िए। A new child comes to your class. He or she is sitting and eating alone at lunch time. What will you do? अब वो नया बच्चा आपकी क्लास में आया है, अकेला बैठा है लंच टाइम में। अब आप क्या करोगे? जो भी आप करोगे उस पर टिक करना है। Ignore him. दिस इज़ द ओनली टाइम यू गेट विद योर फ्रेंड्स। आप उसे इग्नोर कर दोगे क्योंकि तो आपको फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए वही टाइम मिला हुआ है। आस्क हिम टू ज्वाइन योर ग्रुप। उससे बोलोगे आइए हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे साथ खेलिए। गो एंड डू फ्रेंडशिप विद हिम और हर। उसके साथ फ्रेंडशिप करोगे। तो नीचे के दोनों ऑप्शन ठीक हैं। आप क्या करोगे ये आप डिसाइड करोगे। ठीक है। Number 2, you are playing football with your friends. A new child who has come to your neighborhood wants to play with you, but your friends don't want him or her to join the game. What will you do? एक नया बच्चा आया है आपके नेबरहुड में रहने, वो भी आपके साथ खेलना चाहता है, लेकिन आपके फ्रेंड्स नहीं चाहते कि वो ज्वाइन करे आपको। आप क्या करोगे? Listen to your friends and continue playing. आप अपने फ्रेंड्स की बात मानोगे और उन्हीं के साथ खेलते रहोगे। एक्सप्लेन टू योर फ्रेंड्स दैट यू मस्ट मेक न्यू फ्रेंड्स एंड लेट हिम हर प्ले विद यू। आप उन्हें समझाओगे नहीं, उनको भी हमें अपने साथ ले लेना चाहिए। फाइट विद योर फ्रेंड्स एंड स्टॉप द गेम। अपने दोस्तों के साथ लड़ोगे और गेम को स्टॉप कर दो। तो आप देख रहे हो सबसे ऊपर और सबसे नीचे ए और सी दोनों ऑप्शन बढ़िया नहीं है ना। उनमें एक से लड़ाई हो रही है और दूसरे को छोड़ रहे हैं। तो बीच वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है, स्मार्ट ऑप्शन है वो, राइट। अब यहाँ पर आपको देखना है नीचे क्या कर रहे हैं ये बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन आर फ्रेंडली? सर्कल द फ्रेंडशिप बैंड फॉर फ्रेंडली चिल्ड्रन, फॉर अदर्स ड्रॉ क्रॉस। बहुत ईजी है, जो लड़ रहे हैं उनके लिए क्रॉस कर दीजिए और जो नहीं लड़ रहे हैं फ्रेंडली हैं उनके लिए टिक कर दीजिए। सेम आपको
नेक्स्ट पेज पे भी मिलेगा, वो मैंने फ़ोटो लेने से रह गया है, ठीक है। और अब ये क्लिक आ गया है, यहाँ से आप देख लिए मैंने रफ लिखा है अभी नोटबुक उसमें डायरी में, और ये जो तीनों क्वेश्चन थे मैंने अभी पढ़े थे, ये आपको यहाँ पर मिल गए। इसको वीडियो को यहाँ रोक लीजिएगा और यहाँ से देख करके आप कर सकते हो। ऊपर रिवीजन वर्क ज़रूर डालिएगा नोटबुक में, है ना, इनकी सीरीज़ बिगड़ी हुई मिलेगी ना, इसलिए रिवीजन में आया ये चैप्टर 3 वापस लौट के। ओनली दिस फॉर टुडे इन वैल्यू एजुकेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ें कवर कर लेंगे। बाय बाय।